जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। डॉक्टर रजनीश कुमार के प्रैक्टिस सेट से हमने सेट 13 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है, आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा, आप जाकर डायरेक्टली उसको देख लीजिए। आज हम सेट नंबर 14 करेंगे, जिसका कट ऑफ जो है 104 नंबर रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, इस कट ऑफ को, और इससे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का सेट है सेट नंबर 14 में इसको स्टार्ट करता हूँ। हमारा फर्स्ट से ही समसामयिक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? इंडिया के स्थान की बात करें, इंडिया की पोजीशन की बात करें गाइस, ये हो जाएगा 40वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। राइट, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? यानी कि इसमें 40वां नंबर तो इंडिया का है, टॉप पे कौन है गाइस? टॉप पे यानी कि नंबर 1 पे है अमेरिका, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? भारत के स्थान की बात करें इसमें तो इंडिया की रैंकिंग है 10वीं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में। राइट, ध्यान दीजिएगा। और अमेरिका सबसे निचले स्तर पे है इसमें, यह भी ध्यान रखिएगा। नंबर 4, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका तो लास्ट है, इंडिया का रैंकिंग है 10वीं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन है ये बताना है गाइस। फर्स्ट नंबर पे देखिए स्वीडन इसमें है, डी हमारा एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 5, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान की बात करें इसमें गाइस तो इसमें है देखिए सिंगापुर, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? भारत के स्थान की बात कर लें तो ये 121वां है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। लेट्स क्रैक बीपीएससी विद अनअकैडमी। देखिए प्रखर बीपीएससी यहाँ पे जीएस पेपर 1 मेंस बैच कोर्स अनअकैडमी लेके आ रहा है, जिसमें शशि शरण मॉडर्न हिस्ट्री स्टैटिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करेंगे। जसवंत कुमार जो है ये करंट अफेयर्स को डिस्क्राइब करेंगे। आपको देखिए एसएस सर्टिफिकेट बीपीएससी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेके आया जा रहा है। एसेंट मॉडर्न किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबके ऊपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आया जा रहा है। आपको बस RKG10 ये रेफरल कोड यूज करना है और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। यहाँ पे देखिए अनअकैडमी जो है फ्री टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है, 110 टारगेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 110 का टारगेट किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए फरवरी के महीने में अलग अलग टेस्ट लेके आया जा रहा है, 3, 4, 10, 17, 11, 18, 24, 25। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस डेट को कौन सा टेस्ट होने वाला है। जिनका बिहार SIPT निकल चुका है मेंस के लिए देखिए फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। फरवरी के महीने में एक टेस्ट हो चुका है जनरल हिंदी का, 12 को 3 टेस्ट होने हैं। आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हो, फ्री में आप इसकी तैयारी कर सकते हो। देखिए T20 डेली करंट अफेयर्स का सीरीज यहाँ पे लेके आया जा रहा है, जिसमें 1 से 3 जो रैंक होंगे फर्स्ट 3 रैंक वालों को 25% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यहाँ बिहार स्पेशल की भी तैयारी कराई जा रही है, जो टॉप एजुकेटर्स द्वारा यहाँ पे कराया जाएगा। आप यहाँ पे टेस्ट टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं और टॉप 3 एजुकेटर्स को यहाँ अमेजॉन वाउचर्स मिल सकते हैं। सेम इसी तरह देखिए बिहार के टॉप एजुकेटर जो है यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपको स्पेशली बिहार स्पेशल का भी यहाँ पे टेस्ट टाइमिंग भी रहेगा। देखिए 4 बजे 4:30 बजे एनालिसिस कराया जाएगा और टॉप 3 जो यहाँ पे रैंक होल्डर्स रहेंगे उनको अमेजॉन वाउचर्स मिल सकते हैं। प्लस फीसर्च भी आपको मिल सकता है अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं। आपको जस्ट RKG10 ये वाला रेफरल कोड यूज करना होगा और आपको 10% का जो है फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच कोर्सेज में अनअकैडमी लेके आ रहा है, RKG10 ये रेफरल कोड आप यूज कीजिए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे 68वीं बीपीएससी जो भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ड्रीम बैच है। PT और मेंस दोनों की तैयारी स्टार्ट करा दी गई, फाउंडेशन कोर्स है। देखिए अनअकैडमी BPSC प्रीलिम्स, BPSC मेंस, बिहार SI CDPO सबकी तैयारी करवा रहा है जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन के द्वारा। आप यहाँ पे अनअकैडमी का देखिए RKG10 रेफरल कोड यूज कीजिए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स के ऊपर। चाहे आप BPSC की तैयारी कर रहे हो, UPPCS, UPSSC किसी की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ प्राइस कैप देख सकते हो, इसके ऊपर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बस RKG10 ये रेफरल कोड आप यूज कीजिए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा। 7 नंबर, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? यहाँ पे ये बताना है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, देखिए विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 139वीं है, तो ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है ये बताना है। देखिए गाइस फर्स्ट रैंक की अगर हम बात कर लें तो फिनलैंड इसमें जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में नंबर 1 पे लाई करता है। नंबर 9 देखते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सॉरी, इसमें भारत के स्थान की बात कर ले तो ये है 140वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में, तो ए हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में सीड्स में कौन है? नंबर 1 कंट्री कौन है? नंबर 1 कंट्री की बात करें वो हो जाएगा आइसलैंड, बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आइसलैंड को फर्स्ट पोजीशन मिला है और अफगानिस्तान को लास्ट यहाँ पे पोजीशन प्राप्त हुआ है। 11 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत
में 2021 में प्रथम स्थान वाला देश कौन सा है? प्रथम स्थान वाला देश देखिए नॉर्वे हमारा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता में जो है नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है, और इस इरिट्रिया की बात करें तो 180वां नंबर पे आता है, सबसे लास्ट में इरिट्रिया आता है। ठीक है, 12 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए इसमें इंडिया की पोजीशन है 142वीं, ए हमारा करेक्ट हो जाता है। 13 नंबर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, यानी श्री नरेंद्र मोदी हैं, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, और सीईओ की बात करें यानी कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, सीईओ अमिताभ कांत हो जाएगा। 14 भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार देखिए डॉक्टर के विजय राघवन जी हैं, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 एशिया का सबसे अधिक लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा ट्रैक नेट्रेक्स उच्च गति वाला ट्रैक किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दोस्तों ये विकसित किया जा रहा है इंदौर के अंदर में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 16 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75I जो है देखिए ये परंपरागत पनडुब्बियों के निर्माण से ये रिलेटेबल है। 17 देखिए जून 2021 में विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन में से किन देशों के बीच चलाई गई? ये चलाई गई थी देखिए फिनलैंड और इंडिया के बीच में, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 प्रति वर्ग मील की सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान की बात कर ले तो देखिए दिल्ली हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में। नंबर 19 देखते हैं हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की मंजूरी दी है? देखिए ये कुल मिला के 3 न्यायाधीशों की मंजूरी जो है राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की जो है इसमें टोटल 3 और मंजूरी दे दी है। 20 भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? देखिए राकेश कुमार को भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त करा है। 21 देखते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो देश का ये दूसरा राज्य हो गया है एमपी। ठीक है, कर्नाटका के बाद, ध्यान रखिएगा। 22 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान देखिए कोपेनहेगन को प्राप्त हुआ है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोपेनहेगन क्या है तो देखिए डेनमार्क का कैपिटल है ना, ध्यान रखिएगा डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। इसके बाद टोरंटो दूसरा होता है और सिंगापुर को तीसरा पोजीशन प्राप्त हुआ है। 23 नंबर वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म बुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? प्रथम स्थान इनमें से देखिए चाइना को मिला है, तो बी हमारा यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नंबर 24 अगस्त 2021 में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? गाइस देखिए भारत के स्थान की बात करें तो ये हो जाएगा दूसरा, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे वनाच्छादित विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए जो है जस्ट यूएसए के पीछे ही है, तो इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी सेकंड वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। 25 देखिए न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बनी है? देखिए न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कैथी होचुल को बनाया गया है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? इस अभियान को देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर देखिए भारत और किस देश की सीमा के निकट 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये देखिए ये जो हर्बल पार्क जो है अगर हम बात करें भारत किस देश के सीमा के निकट, तो चाइना के सीमा के निकट। ठीक
ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, भारत चीन सीमा से सटे हुए देश में देश का जो आखिरी गांव है चमोली जिला, ठीक है, ये अंतिम गांव है। चमोली जिला में माना गांव, ये एकदम अंतिम गांव है, एकदम बॉर्डर पे। यहीं पे 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। ठीक है, 28 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 28 बोल रहा है, कौन आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? ये विकसित किया है देखिए आईआईटी मद्रास ने। बी सही होगा। भारतीय इतिहास और संस्कृति हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। 29 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 29 बोल रहा है, इनमें से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? अशोक के अभिलेख में देखिए सातवाहनों का उल्लेख जो है नहीं है, पांडे का है, चोल का है और सतीय पुत्र का भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 30 हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के निर्माण कहाँ से मिले हैं? देखिए इसका जो है निर्माण का जो अगर बात करें, शैलकृत स्थापत्य का निर्माण जो है ये धौलावीरा से मिला हुआ है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 31 सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? देखिए उस समय शासन था नंद वंश का, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था और घनानंद उस समय राज कर रहा था। 32 मौर्य काल में भाग एवं बलि क्या था? देखिए भाग और बलि जो है दोनों राजस्व के स्रोत थे, ठीक है ना, यानी कि टैक्स इसको बोल लीजिए। 33 त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? देखिए त्रिपिटक जो है बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है, डी करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ में देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये जो है तीनों पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है और इनकी भाषा की बात करें तो लैंग्वेज है पाली। 34 अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? देखिए अशोक के धम्म के जो है ना, कल्याणकारी तथा अच्छे कार्य में माता पिता तथा गुरु की आज्ञा पालन तथा सेवा, अहिंसा, अनुशासन, मधुरता, दया, दान तथा पाप ना करने पर बल दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ना एकदम करेक्ट हमारा हो जाएगा। धार्मिक अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़े का सम्मान, राजा के प्रति वफादारी, ये सब कुछ कहा गया, तो हमारा ई वाला जो है करेक्ट हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट 35 नंबर, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख मिलता है देखिए मेघास्तनीज की पुस्तक इंडिका में, डी करेक्ट होगा। 36 प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? देखिए इसने भारत की जो यात्रा की है ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में की है, तो 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए चोल काल जो है अगर इसकी हम बात कर ले, ये प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 38 दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? इसके आकर्षण द्वार को देखिए गोपुरम कहा जाता था, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 39 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? गाइस विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो हैं ये हमें हम्पी में मिलते हैं, ठीक है, कर्नाटका में, तो हमारा सी करेक्ट होगा। 40 वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्ध थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्ध थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? वो था देखिए बलबन, सी करेक्ट हो जाएगा। 41 बलबन द्वारा स्थापित दीवाने अर्ज विभाग था। देखिए दीवाने अर्ज विभाग जो है ये सैन्य विभाग था, ए करेक्ट हो जाएगा। 42 किस सुल्तान के काल में बंगाल के शासक तुगरील बेग का विद्रोह हुआ था? देखिए तुगरील बेग का विद्रोह जो है ये बलबन के टाइम में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। 43 दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान ने लोकतांत्रिक अधिकार पर या जनता के सहयोग से सत्ता प्राप्त की? ये सुल्तान था देखिए रजिया बेगम, रजिया सुल्तान, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रजिया जो है ये लोकतांत्रिक तरीके या जनता के सहयोग से सत्ता प्राप्त करने वाली ये शासिका थी, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 44 दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने राज्य का अधिकार प्रजा का समर्थन बताया और माना कि भारत में इस्लामी राज्य कायम नहीं किया जा सकता है, कौन सुल्तान था वो? देखिए वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 वह कौन सा युद्ध था जिसे हुमायूं से जीतकर शेरशाह ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी?
तो उस युद्ध की अगर हम बात करें वो था देखिए चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौसा का युद्ध जो है शेरशाह ने 1539 में लड़ा था और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में लड़ा था, जिसमें मुगल शासक हुमायूं से जीतकर अपने साम्राज्य की स्थापना इसने करी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46, मिरातुल अखबार के संपादक संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है देखिए राजा राम मोहन रॉय। डी करेक्ट हो जाएगा। 1822 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। 47, बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? देखिए बंगाल गजट के संस्थापक है जेम्स अगस्टन हिक्की। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 48, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 गुटों में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए उसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने और ये विभाजन हुआ था 1907 में। ध्यान रखिएगा सूरत अधिवेशन में। 49, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने करवाया था? इसकी स्थापना कराया था देखिए लाला हंसराज ने। सी करेक्ट हो जाएगा। 50, भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत किस वायसराय ने करवाया था? इसका शुरुआत कराया था देखिए लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने, ठीक है ना। भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत लॉर्ड जॉन लॉरेंस। 51, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 52, चटगांव शस्त्रागार घटना से संबंधित कौन थे? देखिए इससे संबंधित थे सूर्यसेन। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में जो है सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चटगांव यानी कि बांग्लादेश में पुलिस और सहायक बलों पर के जो शस्त्रागार थे उन पर छापा मार के उनको लूटने की कोशिश की गई थी। यही है चटगांव शस्त्रागार, ठीक है। 53, राजगोपालाचारी के नमक कानून 1930 में कहाँ तोड़ा था? देखिए इन्होंने अगर हम बात करें तो ये तंजौर में इन्होंने ये कानून तोड़ा था। तमिलनाडु में है तंजौर, ठीक है। नेक्स्ट 54, उद्योगपति जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि किस आंदोलन दौरान वापस कर दिया था? तो उन्होंने ये उपाधि वापस किया था असहयोग आंदोलन के दौरान में। सी करेक्ट हो जाएगा। 55, लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता कौन थे? इसके नेता थे देखिए करतार सिंह सराबा। ए करेक्ट हो जाएगा। 56, किस आंदोलन दौरान लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाई गई थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई? तो वो था देखिए साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1928 की ये घटना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। 57, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? देखिए हमेशा सीधा होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 58, आध्यात्मिक खनिज कौन सा है इनमें से? देखिए आध्यात्मिक खनिज है संगमरमर। बी करेक्ट हो जाएगा। 59, ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? देखिए ब्लोफिश जो है ये एक सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है ये, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी सीमा की आवृत्ति होती है, मतलब ये कितने आवृत्ति तक हो सकती है? देखिए ये 1 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज तक होती है। सी सही हो जाएगा। 61, बेरी-बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है? गाइस बेरी-बेरी नामक रोग जो है अगर इसकी बात करें ये देखिए विटामिन B1 की कमी से होता है, तो हमारा डी करेक्ट होगा। 62, फूल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए फूलों से संबंधित जो तथ्य सही नहीं की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए यह तना का रूपांतरित रूप होता है, करेक्ट बात है। फूल पौधों का जनन अंग होता है, सही है। जयांग और पुष्पम फूल के आवश्यक चक्र हैं, बिल्कुल सही है। और पुमम फूल का नर जनक होता है, एकदम करेक्ट है। तो हमारा ई हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे सही हैं, इसलिए एक से अधिक सॉरी। 63, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? रेडियो एक्टिव प्रदूषण से संबंधित जो गलत कथन की बात करें गाइस ये है डी वाला। इसके कारण मनुष्य की कभी मृत्यु नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, तो हमारा यहाँ पे गलत कथन की बात हो रही है, तो यहाँ नहीं जो है ये नहीं होना चाहिए, हो सकती है रेडियो एक्टिव प्रदूषण की वजह से, ठीक है। 64, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल देखिए रफलेशिया है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें परागन हाथी द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 65,
पत्ता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए, पत्ता से संबंधित जो कथन की बात करें, पत्तों की कोशिका में पर्णहरित नहीं होता है, ये कथन गलत है। पत्तों की कोशिका में पर्णहरित होता है, यानी क्लोरोफिल। ठीक है। 66, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। देखिए, इसमें विद्युत अपघटय जो है अमोनियम क्लोराइड से होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 67, किस अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है? देखिए, ये लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से होता है। 68, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कहाँ? देखिए, सबसे छोटी हड्डी जो मनुष्य के शरीर में, ये कान के पीछे पाई जाती है, जिसको स्टेपीज कहा जाता है। और सबसे बड़ा फीमर, जांग में। 69, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? देखिए, प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिन, डी सही हो जाएगा। 70, सफ़ेद कपड़े काले कपड़े की तुलना में ठंडे होते हैं, क्योंकि? देखिए, वो इसलिए ठंडे होते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए ए हमारा करेक्ट होगा। 71, मिट्टी घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? देखिए, मिट्टी घड़े में वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है, इस वजह से उसमें जल ठंडा रहता है, ए करेक्ट होगा। 72, मोबाइल चार्जर क्या होता है? क्या होता है बेसिकली पूछा जा रहा है, मोबाइल चार्जर क्या होता है? देखिए, ये एक अपचयी ट्रांसफार्मर का काम करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 73 नंबर। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? देखिए, इसकी पुष्टि जो है ये प्रस्फुरन गणक के द्वारा की जा सकती है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 74, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, देखिए अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 75, इनमें से कौन कीट नहीं है? देखिए, इनमें से जो कीट नहीं है, कीट की जो श्रेणी में जो नहीं आते हैं वो देखिए मकड़ी नहीं आती है, डी करेक्ट होगा। 76, दुनिया की सबसे छोटी फूल कौन सी है ना? रेफ्लेशिया तो सबसे बड़ा होता है, ये हमने पढ़ लिया। सबसे छोटा की बात कर रहे हैं तो देखिए वोल्फिया सबसे छोटा होता है, रेफ्लेशिया सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा दोनों का नाम। ठीक है, वोल्फिया सबसे छोटा, रेफ्लेशिया सबसे बड़ा। 77, गोनोरिया रोग मनुष्य के शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? देखिए, गोनोरिया रोग जो है ये जननांग को जो है, मनुष्य के जननांग को प्रभावित करता है। ठीक। 78, तना का भूमिगत रूपांतरण के प्रकंद यानी राइजोम का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण होता है देखिए अदरक, बी करेक्ट हो जाएगा। 79, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए, जल में विटामिन जो घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी हो जाएगा, और अगर यहाँ ऑप्शन में सी होता तो सी भी हो जाता, तब हम लोग ई मारते। तो ध्यान रखिएगा बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको हटा सकता है सिर्फ राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब इसका भी प्रोसेस है, महाभियोग की प्रक्रिया वगैरह ये सब चलेगा। ठीक है। 81, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? बाय द वे देखिए, अगर बात करें राज्यपाल तो हटा देगा, लेकिन अगर ये अपना जो है बोलते हैं रेजिग्नेशन देगा तो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है ना। चलिए, 81 का करेक्ट आंसर जो है हमारा 25 हो जाएगा। 82 देखते हैं, किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, देखिए नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति साहब के द्वारा। ठीक है, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, और राष्ट्रपति के मन मुताबिक ही वो अपने पद पे रहता है। बाय द वे, इसका ऑफिशियल टेन्योर तो 5 ईयर्स है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इनका तबादला कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को कोई रीज़न देने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से हिंदी में बोला जाए तो ये इनके द्वारा प्रसाद पर्याप्त टाइप से इनको पद मिलता है, जिसको ये धारण करते हैं। 83, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? देखिए, प्रावधान किया गया था आर्टिकल 330 में। ठीक है, ए करेक्ट होगा। 84, राष्ट्रपति के बारे में कुछ डिटेल आपको बतानी है, ध्यान दीजिएगा।
संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, संसद राष्ट्रपति से ही मिलकर बनता है। संसद मतलब क्या, तो राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। 85, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो पंचायत गठन के लिए राज्य सरकारों को देखिए आर्टिकल 40 जो है वो निर्देश देता है। आगे बढ़ते हैं। 86, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? सरकारी आयोग देखिए इसका गठन हुआ था 1983 में, ध्यान दीजिएगा, और 49,000 पन्नों का जो है रिपोर्ट ये जमा किया था। कब, तो 1988 में ये जमा किया था। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन में 88 है ये नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 87, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? देखिए इसका प्रावधान आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। ठीक है। 88, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए भारत का जो महान्यायवादी है, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी हम लोग बोलते हैं, ये नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 76(1) के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। चलिए यहाँ से मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व जरूर कीजिएगा। 89 का ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए 90 देखते हैं। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा? तो देखिए बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में करेगा। सी करेक्ट होगा। 91, सभी तविषा से 5 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष बाद तविषा की आयु 3 वर्ष पहले सभी की आयु के दोगुनी के बराबर होगी। 4 वर्ष पहले तविषा की आयु वर्षों में क्या थी? तो इसकी आयु गाइस हो जाएगी 22 ईयर्स। 92, एक सिक्का 9.8 मीटर सेकेंड के वेग से जमीन के ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न ऊंचाई तक उठेगा। कितने ऊंचाई तक ये जाएगा? 4.9 मीटर की ऊंचाई तक ये जाएगा, ध्यान रखिएगा। 93, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो। दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। दूसरा विकर्ण की बात करें ये 16 हो जाएगा। 94 का हमारा करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 35/73। 95 देखते हैं। नदी में अपनी वास्तविक चाल से 6 किलोमीटर घंटा कम अरविंद अपने सामान्य समय से 4/3 समय विद्यालय पहुंचता है, तो अरविंद की सामान्य चाल क्या होगी? इसके सामान्य चाल 24 किलोमीटर आवर हो जाएगी। 96 देखते हैं। 96 में क्या बोल रहा है? एक गांव में वयस्कों यानी पुरुष और महिला की कुल संख्या 2000 है, जिनमें 1200 सायंकालीन कक्षा में जाते हैं, यानी कि इवनिंग स्कूल में जाते हैं। सायंकालीन कक्षा में उपस्थित पुरुष तथा महिला वयस्क के संख्या समान है। यदि सायंकालीन कक्षा में उपस्थित पुरुष वयस्क कुल पुरुषों वयस्क का 50% हो, तो गाँव में महिला वयस्क की कुल संख्या वयस्कों की संख्या से कितने प्रतिशत है? इसकी परसेंटेज की बात करें तो 40% हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 97 देखते हैं। 97 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए 97 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 98 का हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से हमारा विविध का स्टैटिक जीके का पोर्शन स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। 99, शक संवत का प्रथम महीना आता है। देखिए शक संवत का जो प्रथम महीना जो है ये चैत्र के महीने में आता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम महीना फागुन होता है। 100, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना देखिए 1939 में हुई थी। ठीक है, सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था और 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियमित होने पर यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आरपीएफ बन गया। ठीक है, सीआरपीएफ बन गया। 101, वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? देखिए वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है शिलोंग में हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। 102, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान मुख्यालय इसका कहाँ है? गाइज इसका मुख्यालय है गोवा दोना पाउला में। ठीक है, ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 103, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए ये स्थित है हैदराबाद के अंदर में। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 104, रिकोसडॉग किस देश की संसद का नाम है? देखिए रिकोसडॉग जो है स्वीडन की संसद का नाम है, तो डी सही हो जाएगा। 105, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व नर्स दिवस जो है ये 12 मई को हर साल मनाया जाता है, तो हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 106,
शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? देखिए शक्ति स्थल की बात कर लें तो ये है इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल। सी हमारा करेक्ट होगा। भूगोल के यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 107, भारत में इनमें से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? भारत में जो है देखिए हिमालय श्रेणी जो है सबसे ज़्यादा नई है, ठीक है, अरावली सबसे पुरानी है, ध्यान दीजिएगा। 108, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स स्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है देखिए भागीरथी नदी के ऊपर पे जो है स्थित है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 109, कौन सी देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? देखिए वृहत वृत्त का निर्माण जो है 180 डिग्री का कोण करता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 110, इनमें से कौन सा एक जलरमणु मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे ज़्यादा निकट की बात कर लें, देखिए ये है हमारा बेरिंग जलडमरू मध्य, डी सही हो जाएगा। 111, इनमें से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सबसे ज़्यादा निकट देखिए सिंगापुर हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 112, इनमें से कौन सी स्थलाकृतियाँ कॉस्ट प्रदेश में पाई जाती हैं? देखिए कॉस्ट प्रदेश में जो है सिंक होल जो है ये पाई जाती है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 113, विश्व का सर्वाधिक गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त जो है मरियाना ट्रेंच है, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मरियाना चैलेंजर गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है। 114, गणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर क्या है? देखिए इसकी औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर की बात करें तो 1.64% हो जाएगी, तो बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 115, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर भारत में जो है देखिए 64.6% हो जाएगा हमारा, तो सी यहाँ पे सही हो जाता है। 116, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार शीर्ष लिंगानुपात वाले 4 राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? तो उसके 4 राज्य जो घटते क्रम की बात कर लें तो ये हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 117, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सभी राज्य व केंद्रशासित क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? देखिए सर्वाधिक जनघनत्व की बात कर लें तो वो हमारा हो जाएगा दिल्ली का, ठीक है। देश का सर्वाधिक जनघनत्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली जो है देखिए 11,320 का है। दूसरे स्थान पे चंडीगढ़ आता है 9,258, ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होती है 118 से, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का मत्स्य उत्पादन कितना रहा था? देखिए ये 14.6 मिलियन टन के आसपास उत्पादन रहा था, बी करेक्ट हो जाएगा। 119, मुद्रा आपूर्ति की सबसे विस्तृत माप क्या है? देखिए मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप जो है M4 हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 120, देश में नए निजी बैंकों के लिए कितने प्रारंभिक न्यूनतम चूकता पूंजी होना आवश्यक है? देखिए जो आवश्यक की बात करें तो यहाँ पे 200 करोड़ का क्राइटेरिया रखा गया, इतना होना चाहिए, ठीक है, निजी बैंक के लिए, ठीक है, नए निजी बैंक के लिए। 121, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मछली उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? देखिए मछली उत्पादन में भारत का जो स्थान है अगर बात कर ले तो ये 2nd नंबर पे है, ठीक है, बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 122, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विश्व में अंडे के उत्पादन 2018 में भारत का स्थान क्या है? देखिए अंडे के उत्पादन में भारत का स्थान की बात कर ले, ये हो जाएगा 3rd नंबर पे, तृतीय, सी करेक्ट होगा। 123, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान क्या है? संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान जो देखिए 1st नंबर पे है, ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 124, देखिए वर्ष 2020-21 में सकल अर्थव्यवस्था के जीवीए में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? देखिए इसमें उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात कर लें तो ये 25.8% हो जाएगा, तो ए करेक्ट होगा। 125, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत देश में जीएसटी का प्रावधान किया गया? देखिए देश में जीएसटी का जो प्रावधान है ये किया गया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 126 देखते हैं, वर्ष 2020-21 में भारत में कृषि पदार्थों के निर्यातों में 2019-20 की सापेक्ष कितनी वृद्धि दर्ज की गई? सॉरी, देखिए दर्ज की गई थी 17.34%। 127,
राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। देखिए ये लागू किया गया था जनता सरकार के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 1977 में जनता सरकार आई थी, उसी के द्वारा रोलिंग प्लान जो है लागू किया गया था। इस प्लान के जनक जो है गुरनाल मिर्डल को माना जाता है। 128 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? देखिए 1 रुपए के नोट पे जो है ना, ये भारतीय मंत्रालय के वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। ठीक है, सी करेक्ट होगा। 129 देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष यानी ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? देखिए ग्रेट डिवीजन ईयर की बात कर लें, ये 1911 से 1921, ठीक है ना, 1911 से 1921 जो है ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है। तो उस हिसाब से हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1911 से 1921 की जो अवधि थी, उसी में अब तक एक बार केवल भारत की जनसंख्या में दशकीय गिरावट दर्ज की गई थी। इस अवधि को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि इसमें जो है 11 से 21 का जो ये 10 साल का जो टेन्योर था, इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई थी। बाकी आगे जितने भी अभी तक हमारे जनगणना हुआ सब में वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं हुई है। 130 निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का उदाहरण नहीं है? देखिए फिजिकल पॉलिसी का जो उदाहरण नहीं है वो है ब्याज दर, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 131 जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राज्य आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, देखिए राज्य आय में जो तृतीय क्षेत्र का जो अंश है वो देखिए बढ़ता जाता है। ठीक, सी करेक्ट हो जाएगा। 132 देखते हैं क्या बोल रहा है। आर्थिक नियोजन विषय है किसका? देखिए आर्थिक नियोजन जो है ना, ये समवर्ती सूची का विषय है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। 133 अगस्त 2021 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए इसका उपाध्यक्ष जो है उदयकांत मिश्रा जी को बनाया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 134 9 सितंबर 2021 को यूनेस्को की साझेदारी में वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार में शीर्ष 50 शिक्षकों की सूची में बिहार के किस गणित शिक्षक की जगह बनाई गई है या बनाई है? करेक्ट हो जाएगा सत्यम मिश्रा, डी वाला सही हो जाता है। 135 पटना का कौन सा व्यक्ति ने ट्रू कॉलर की तर्ज पर, ट्रू कॉलर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ट्रू कॉलर की तर्ज पर 15 अगस्त 2021 में भारत कॉलर ऐप जो है यहाँ पे बनाया है? कौन सा व्यक्ति है वो? देखिए वो व्यक्ति है प्रज्वल सिन्हा, ए करेक्ट हो जाएगा। 136 15वां वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट में 2021 से 26 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा 14वें वित्त आयोग के 9.665% से बढ़कर कितना हो गया है? गाइज ये हो गया देखिए 10.058%, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 137 बिहार में वर्ष 2020 में टेली घनत्व यानी दूरभाष क्या है? देखिए इसकी संख्या जो है 53 हो जाएगी, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रामीण में 42 और शहरी में 117, ठीक है ना। बिहार का कुल टेली घनत्व की बात करें दूरभाष 53 हो जाएगा, ठीक है। 138 शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखिए इसकी प्राप्ति हुई है बोधगया से, बी करेक्ट हो जाएगा। 139 मुगलकालीन बिहार में कितने सरकार यानी प्रमंडल थी? देखिए प्रमंडलों की संख्या थी मुगल काल में 7 बिहार में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 140 देखते हैं बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का द्वारा अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए इसका अधिवेशन हुआ था भागलपुर के अंदर में, डी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 141 दरभंगा की सरस्वती एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना की बात कर ले, ये हुई थी 1 जनवरी 1901 को। 142 भारत छोड़ो आंदोलन दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? देखिए सारण में पुलिस थाने को जलाया था जगलाल चौधरी ने, डी सही हो जाएगा। 143 कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था? देखिए ब्रिटिश सरकार समर्थक जो है हितैषी पत्र जो है मतलब ये समाचार पत्र जो है ब्रिटिश सरकार समर्थक था। 144 बिहार में गया षड्यंत्र केस घटना कब घटी? देखिए ये घटी थी जनवरी 1933 में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 145 स्वराज कथा पत्रिका के संपादक कौन थे?
देखिए स्वराज कथा पत्रिका के संपादक की बात करें तो ये बाल मुकुंद वाजपेयी थे, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 146, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगह पे हुई? देखिए ये कुल अगर हम बात कर ले तो 152 जगहों पे 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हुई थी। 147, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? देखिए बिहार में गंगा की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है, तो बी सही हो जाएगा। 148, बिहार में उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है, जो एक है, देखिए नवीन मोरदार पर्वत की जो है ये श्रेणी में आता है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 149 देखते हैं, अनुसूचित जाति को किस जिले सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला है? अनुसूचित जाति को किस जिले सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है, मतलब अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है, ये पूछा जा रहा है। देखिए पश्चिम चंपारण हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 14 से। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला जो है अगर बात कर ले वो है हमारा मुंगेर, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला 4 जिला है, पहला सबसे पहले टॉप पे है मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया, फिर शिवहर आता है, ठीक है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 14 जिसका कट ऑफ था 104। उम्मीद करता हूँ आपने इस कट ऑफ को जरूर से जरूर टच किया होगा, पार किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।